नमस्कार, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स में। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। हमारा प्रश्न है, इसरो ने हाल ही में किस ठोस रॉकेट मोटर का पहला ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक किया है? तो किसने किया है? सॉलिड मोटर ने ये ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक किया है। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हाल ही में इसरो ने किस ठोस रॉकेट मोटर का पहला ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक किया है? इसका आंसर हो जाएगा सॉलिड मोटर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, सॉलिड मोटर का विकास किस संस्था ने किया? तो इसका विकास किसने किया है? इसका विकास इसरो ने किया। किसने किया? इसरो ने इसका विकास किया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, सॉलिड मोटर का पहला परीक्षण किस प्रकार का था? तो ये पहला परीक्षण इसका ग्राउंड टेस्ट था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, इसरो का पूरा नाम क्या है? तो इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इसरो किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है? तो इसरो अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। किसके अंतर्गत कार्य करता है ये? तो ये अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा देश अपना चौथा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च करेगा? तो कौन सा देश है जो चौथा अपना पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च करेगा? तो ये दक्षिण कोरिया करेगा। कौन सा करेगा? दक्षिण कोरिया करेगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन का सैटेलाइट का मुख्य कार्य क्या है? तो अर्थ ऑब्जर्वेशन का सैटेलाइट का मुख्य कार्य है पृथ्वी की निगरानी, मौसम, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और सुरक्षा संबंधी जानकारी जुटाना। क्या है इसका? तो पृथ्वी की निगरानी करना, मौसम, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और सुरक्षा संबंधी जानकारी जुटाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मुख्यतः किसकी तस्वीरें और डेटा एकत्र करता है? तो ये पृथ्वी की सतह के और वातावरण का। किसका करता है? पृथ्वी की सतह का और वातावरण का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका उपयोग कृषि, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण और रक्षा में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। क्या है? सियोल है। और दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? तो दक्षिण कोरिया की मुद्रा दक्षिण कोरियन वॉन है। क्या है? दक्षिण कोरियन वॉन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम, दक्षिण कोरिया किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ है? एशिया महाद्वीप में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, दक्षिण कोरिया की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो बताइए क्या है नाम इसका? तो इस दक्षिण कोरिया की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है कोरियन एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? कोरियन एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नई पौधे प्रजाति कैंस्कोरा अग्नि किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। किस राज्य में खोजी गई? तो ये महाराष्ट्र राज्य में खोजी गई। ठीक है, अब इससे रिलेटेड भी हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कैंस्कोरा अग्नि की खोज किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इससे यह वनस्पति विज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है? वनस्पति विज्ञान से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, कैंस्कोरा अग्नि की खोज का मुख्य महत्व क्या है? तो
कैंस्कोराग्नि की खोज का मुख्य महत्व है भारत की जैव विविधता और समृद्धि करना और नई वनस्पति प्रजातियों के वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण है। ठीक है, क्या है? भारत की जैव विविधता को समृद्ध करना और नई प्रजातियों का उसको वैज्ञानिक नाम देना। ठीक है, कैंस्कोराग्नि की खोज किस देश में हुई? तो यह हमारे भारत देश में हुई। किस देश में हुई? तो भारत देश में हुई। ठीक है, और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। क्या है? मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी। महाराष्ट्र का राजकीय पशु कौन सा है? तो महाराष्ट्र का राजकीय पशु है भारतीय विशाल गिलहरी। कौन सी है? भारतीय विशाल गिलहरी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, महाराष्ट्र का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका है आम। कौन सा है महाराष्ट्र का राष्ट्रीय वृक्ष? तो इसका राष्ट्रीय वृक्ष है आम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नई पौधे प्रजातियों की खोज का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा में किया जाता है? इसे तो आपको पता ही होगा, इस क्वेश्चन का पता ही होगा आप लोग को कि पौधे की खोज का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो इसका अध्ययन वनस्पति विज्ञान में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 25 प्रकाश वर्ष दूर खोजे गए नए रहने योग्य सुपर अर्थ ग्रह का नाम क्या है? तो इसका नाम है GJ 3378b। क्या है? GJ 3378b है। ठीक है, इससे हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। GJ 3378b की खोज किस उद्देश्य से महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो इसकी खोज जीवन की संभावनाओं को रहने योग्य ग्रहों के अध्ययन के लिए। किस लिए? जीवन की संभावनाओं और रहने योग्य ग्रहों के अध्ययन के लिए। ठीक है, इसके लिए ये मानी जाती है। और सुपर अर्थ किसे कहा जाता है? तो सुपर अर्थ ऐसे ग्रह को जिसका द्रव्यमान पृथ्वी से अधिक हो लेकिन नेपच्यून जैसे विशाल ग्रहों से कम हो। क्या है? इसका द्रव्यमान हो पृथ्वी से अधिक हो लेकिन नेपच्यून जैसे विशाल ग्रहों से कम हो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रकाश वर्ष का क्या मापता है? तो प्रकाश वर्ष दूरी मापता है। क्या मापता है? दूरी मापता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष क्या है? तो यह प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी है। क्या है? एक वर्ष में तय की गई दूरी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, रहने योग्य ग्रह से क्या तात्पर्य है? तो रहने योग्य ग्रह से तात्पर्य है कि ऐसा ग्रह जहाँ जीवन अनुकूल एवं परिस्थिति होने की संभावना हो, जहाँ हम रह सकें। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्रहों और अंतरिक्ष का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत आता है? तो ये तो आप लोग को पता है कि नहीं, बता दीजिए मैं कमेंट में कि किसमें किया जाता है। तो ये खगोल विज्ञान में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, GJ 3378b की खोज किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है? तो ये अंतरिक्ष विज्ञान और खगोल विज्ञान में उपलब्धि मानी जाती है। किसमें मानी जाती है? अंतरिक्ष विज्ञान और खगोल विज्ञान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में हीट एक्शन प्लान के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख मंत्रालय कौन सा है? तो इसके लिए पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। कौन सा है? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हीट एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हीट एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य है हीट वेव के प्रभाव को कम करना तथा जनजीवन को सुरक्षा करना। क्या है? हीट वेव से जो लू चलता है उसके प्रभाव को कम करना और जनजीवन की सुरक्षा करना है। ठीक है, हीट एक्शन प्लान मुख्य रूप से किस प्रकृति आपदा से संबंधित है? तो ये हीट वेव से संबंधित है। ठीक है, किससे है? ये हीट वेव। हीट वेव मतलब पता ही है आपको, लू है जो कि मई जून के टाइम में बहुत तेज चलती है। ठीक है, नेक्स्ट देख करते हैं, NMO
MEFCC का पूरा नाम क्या है? तो इसका है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हीट एक्शन प्लान के अंतर्गत किन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है? तो यह जन स्वास्थ्य, मौसम पूर्व चेतावनी, आपदा प्रबंधन और जन जागरूकता पे विशेष ध्यान दिया जाता है। किस पे? जन स्वास्थ्य, मौसम पूर्व चेतावनी, आपदा प्रबंधन और जन जागरूकता। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हीट वेव की पूर्व चेतावनी जारी करने वाली भारत की प्रमुख संस्था कौन सी है? तो हीट वेव की चेतावनी जारी करने वाली भारत की प्रमुख संस्था है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। क्या है? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में मौसम पूर्वानुमान जारी करने वाली प्रमुख संस्था कौन है? तो इसकी मौसम पूर्वानुमान जारी करने के लिए इसकी भी वही है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। इससे जितने भी होंगे ना, जैसे हीट वेव, मौसम चेतावनी हो गया, सब यही IMD ही जारी करता है। ठीक है, तो ये था हमारे आज के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।